एक और वाकया जो कल बड़ा मुझे जिससे तशवीश हुई और बड़ी दिल दहला देने वाला वाकया, वो भी इस्लामाबाद में पेश आया। 17 साल की उम्र बताई जा रही है इस लड़की की। ये टिकटॉकर थी, इन्फ्लुएंसर थी और जाहिर है सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं काफी इसकी प्रेजेंस भी हमें नजर आई। सना यूसुफ, बताया गया कि इसको इसके घर में कत्ल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहता था इस आग में सब जलेंगे, वो अब नजर आ रहा है कि जो मुसलमान बच्चे हैं, आम घरों के बच्चे हैं, वो भी रगड़े जा रहे हैं। 17 साल की बच्ची जो है उसको मारा गया, गोलियां उसको मार दी गई हैं। टिकटॉकर थी और ये हमारी सोसाइटी वैसे असल में है क्या, हम आज अपना असली चेहरा अगर हम दिखा पाए कि हम कौन है। रिहाइश थी, इनके घर में 2 मुसल्ला अफराद आते हैं, ये बतौर मेहमान बनकर आते हैं। इनके बारे में हुदूद हरबा नहीं दिया जा रहा कि क्या ये इनके जानने वाले थे, ख़ानदान के लोग थे या फैंस थे। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज डिटेल्स। लेकिन ये 2 लोग आते हैं और इनके घर में मौजूद ही इन पे फायरिंग कर देते हैं। वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। टिकटॉक पे वीडियो बनाना जो है, अगर टीएलपी का मौलवी बैठा होता, ये इतने सारे जो बच्चे जब फंसते हैं इस तरह, तो उसका केस अदालत में जाता है, तो क्या वो पुलिस उनको पहले पकड़ती है या ये खुद सर उनके ऊपर गुस्ताखी के केस करवाती ये एक बड़ा भयानक चेहरा है हमारी सोसाइटी का। हमारे यहाँ जिस किस्म के ट्रेंड्स इस वक्त पल रहे हैं, अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि सोसाइटी कहाँ पहुंच चुकी है। और वो तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बुरी खबर भी है। दोस्तों पाकिस्तान में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्राम जो लड़की थी सना यूसुफ, उसकी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बात उठ रही है कि अज्ञात जो हमलावर थे उनका भी तक पता नहीं चला है कि वो कौन है। और ये लड़की जो है वो 17 साल की थी और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ये काम करती थी। तो दोस्तों, ऐसी हालत है पाकिस्तान की कि जो किसी की सक्सेस को पचा नहीं पा रहे हैं कई लोग और उनकी हत्याएं कर दे रहे हैं। आपको पता है कि पहलगाम में भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों ने निर्दोष 28 लोगों को ऐसे ही मारा था। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया था। तो दोस्तों, ये जिहादी जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऐसे कई लोगों को जो यूट्यूबर हैं इंस्टाग्राम पे उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि हम कौन है, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है। ये बच्ची फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और टिकटॉकर थी और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती थी। ये कोई उनमें कोई गैर अखलाकी मवाद नहीं होता था, नॉर्मल वीडियोस बनाया करती थी ये। और इंस्टाग्राम पे इसके 3,68,000 फॉलोअर्स थे। बड़ी हरदिल अजीज थी और ये भी कहा जा रहा है कि उस दिन इसकी बर्थडे थी और इसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है और उसकी एक वीडियो इसने बनाई और उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो 3:30 बजे के करीब कोई लड़का आया है, पैंट कमीज उसने पहनी हुई थी और इससे कुछ बात हुई है उसकी। और फिर उसके बाद वो पिस्टल साथ लाया हुआ था, इसने इसको शूट किया है और फिर वो भाग गया वहां से। तो ये जो एक इंसिडेंट है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के बेशुमार हमारे यहाँ वाकयात हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि गालिबन ये कोई ऑनर किलिंग का वाकया है। ऑनर किलिंग में ये भी आ जाता है कि एक लड़की जो है वो आप उससे शादी करना चाह रहे हैं और वो तैयार नहीं है उस पे शादी पे, तो वो आप उसको मार देते हैं लड़की को, कि उसने आपका जो ऑनर है और आपकी जो इज्जत है, या ये भी है कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। कि टिकटॉक पे वीडियो बनाना जो है, अब ये लड़की अपर चित्राल से बिलोंग करती थी। अपर चित्राल, बल्कि पूरा जो चित्राल है वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि चित्राल के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे के
मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतों को घर से निकाल दिया जाता है और वो घर से बाहर जाके यानी बाशालानी कहते हैं, उन कह लें कि वो घर से होते हैं वो एक तरह के, तो वहाँ वो रहती हैं जाके, और फिर जब वो उनके ख्याल में पाक हो जाती हैं तो फिर वो वापस उनको अलाउ किया जाता है कि वो घरों में आ जाएं। तो अब इस तरह की एक वो कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो ये बच्ची का ताल्लुक वहाँ से था, चित्राल से, रहती ये यहाँ पे थी, ये इस्लामाबाद G13-1 में। इसके वालिद साहब भी वहाँ एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट थे, इसके वालिद साहब इस बच्ची के। तो इस तरफ भी चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही हैं कि गालिबन चूँकि ये वो वीडियोस बना रही थी तो कुछ इसकी फैमिली के लोग, कुछ इसके बेबी के कुछ चचाजाद इसका हो, खालाजाद हो, चचाजाद की बात की जा रही है जो नाला थे इससे, और उन्होंने एक तरह के आप समझ लें कि एक यानी ऑनर किलिंग में इसको कत्ल किया। यानी ये एक ख्याल है, अभी साबित नहीं हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये पता चल जाएगा। तो बहरहाल जी एक बड़ा भयानक चेहरा है हमारी सोसाइटी का, हमारे यहाँ जिस किस्म के ट्रेंड्स इस वक्त पल रहे हैं। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि इस बच्ची की तस्वीर किसी ने लगाई सोशल मीडिया पे, और उसके नीचे इतने खौफनाक और हौलनाक कमेंट्स थे, जैसे कि जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि सफाया शुरू हो गया इन लोगों का, इस मुल्क में इन लोगों को रहने का कोई हक नहीं है जो इस मुल्क की अक़दार को फॉलो नहीं करते, इस किस्म की चीज़ें। और अच्छा हुआ ये दफ़ा हो गई, उसको मार दिया गया, ये मतलब इस तरह के कमेंट्स लोग दे रहे हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें ना कि सोसाइटी कहाँ पहुँच चुकी है, और वो तबके जो कि इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पे रियासत की सरपरस्ती हासिल है। तो खैर ये एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर जाहिर है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी और अभी भी आप जैसे बता रहे हैं कि बाकी सोसाइटी जो है वो भी कुछ इसी माइंडसेट की है, इस चीज को उल्टा सपोर्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी कि जिस तरह के कमेंट्स आए हैं उससे एक तरह से वाह की जा रही है कि जी बड़ा अच्छा किया है। और इसके ऊपर यानी आप समझते हैं कि कभी ये सोसाइटी सुधर सकेगी, कभी हमारी सोसाइटी जो है वो इस चीज से बाहर। तो दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि ये पहला वाक़या पाकिस्तान में नहीं है, और इस तरह से कई वाक़े पाकिस्तान में होते हैं। जो यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उन लोगों की ऐसी हत्याएं होती रहती है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इन पे कार्रवाई कुछ नहीं होती है। न ही लोग पकड़े जाते हैं, कौन है क्या है कुछ पता नहीं चलता है, और न ही इन्हें सज़ा मिलती है। तो ये काम तो पाकिस्तान में चलता रहता है, और वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, अपना तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।